Hello students, today we will start oversubscription of shares. Okay, oversubscription means जितना कंपनी ने इशू किया था उससे ज़्यादा के एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गए. Okay, so when number of shares applied are more than the number of shares issued. पब्लिक ने ज़्यादा ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस डाल दिए. ओके, कंपनी चाह रही थी कि भाई 10,000 शेयर्स इशू करें, बट एप्लीकेशन आ गए 15,000 शेयर्स के, यानी कितना शेयर्स एक्स्ट्रा के लिए आ गए 5,000. तो क्या रूल है कि कंपनी जो है जितना कंपनी ने इशू किया है उतना ही कैपिटल में अपने ट्रांसफ़र कर सकती है. ओके, ऐसा नहीं कि जितने का एप्लीकेशन आ गया 15,000 का तो पूरा पूरा कैपिटल में डाल दिए. तो ये रूल है कि कंपनी जो है जितना इशू की है उतना ही कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे. ओके, इस चीज़ को ध्यान रखो. देन ओवर सब्सक्राइब शेयर्स में बी अलॉटेड बाय बिलो 3 वेज. अब जो ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो एप्लीकेशन आ चुका है, इसको कैसे डील करेगी कंपनी. ओके, तो उसके 3 वेज हैं. फर्स्ट है एक्सेस एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड. ओके, ये सिंपल है कि जो जितना पैसा एक्स्ट्रा आया है उसे वापस कर दो. रिजेक्टेड मीन्स रिटर्न कर देना. ओके, यहाँ पे रिजेक्टेड का क्या मतलब हो रहा है कि उतना कंपनी जो रिजेक्ट करके पैसा वापस कर दे रही है. तो कितने पैसे वापस कर रही है कंपनी? 5,000 शेयर्स के पैसे वापस कर देंगे. ओके, सेकेंड है शेयर्स में भी अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस. थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू मेथड्स. ओके, तो सबसे पहले तो एक्सेस एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड. इसका क्या मतलब होता है? जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आया उसे रिटर्न कर देना. तो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री क्या होती है एप्लीकेशन की? मैंने क्या बताया था आपको, जनरल एंट्री तो सेम ही रहेगी, सिर्फ आपको अमाउंट पे ध्यान देना है. ओके, तो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या करते थे आप जब भी स्टार्ट करते थे क्वेश्चन? फर्स्ट जनरल एंट्री एप्लीकेशन मिलने की एंट्री करते थे, अमाउंट रिसीव की. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ओके, तो कितना बताया था मैंने? कंपनी चाह रही थी कि इशू की 10,000 शेयर्स, बट अप्लाइड कितना हो गया? अप्लाइड 15,000 शेयर्स हो गए, यानी कि 5,000 एक्स्ट्रा शेयर्स हो गए. तो 15,000 का पूरा पैसा मिला हुआ है कंपनी के पास. पहले तो ये पूरा पैसे आ गया, और सपोज एप्लीकेशन का रेट है ₹3. ओके, तो क्या होगा? यहाँ पे पूरा पहले 15,000 से एंट्री करेंगे, जितना अमाउंट कंपनी को मिला हुआ है. ओके, अब रूल क्या है? सेकेंड को अच्छे समझो कि कंपनी जो है कैपिटल में जितना कंपनी ने इशू किया है उतना ही ट्रांसफ़र कर सकती है. ओके, तो कंपनी ने कितना इशू किया है? 10,000 शेयर, तो उतना ही कैपिटल में जाएगा. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. तो कितना जाएगा इसमें? 10,000 के हिसाब से. ओके, अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसे क्या करना है? रिफंड करना है, क्योंकि हम अभी फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या करना है? जो एक्सेस अमाउंट है उसे रिटर्न कर देना. तो रिटर्न करने क्या होगी? ये जो फर्स्ट एंट्री किए थे इसका उल्टा, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब क्या होगा? मनी बाहर जा रहा है कंपनी से, तो बैंक को क्रेडिट कर दिए. तो कितना अमाउंट बाहर जा रहा है? 5,000. ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है इसको कंपनी क्या कर रही है? रिटर्न कर दे रही है. ठीक है, समझ में आया? पहले तो पूरे पैसे मिलने की एंट्री की 15,000 से, इतना पूरा पैसा मिल गया. कंपनी ने अपने कैपिटल में उतना ही पैसा डाला जितना कंपनी को डालना है, यानी कि जितना शेयर्स इशू किया है वो उतना ही कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होगा आगे. ओके, और जो एक्सेस अमाउंट है 5,000 उसे कंपनी रिटर्न कर दी. तो ये एप्लीकेशन में ऐसे 3 एंट्रीज हो गए. ओके, कब? जब रिजेक्ट होता है. ये हम फर्स्ट पार्ट किए थे. ओके, समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट? ओके, नाउ प्रोराटा. प्रोराटा मीन्स होता है
पार्शियल, भाई जितने बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए, ओके, तो इतने सारे एप्लीकेशन सबको तो शेयर नहीं दे सकते, तो कंपनी क्या करेगी, उसे पार्शियल अलॉट करेगी। समझ में आ रहा है? तो पार्शियल अलॉटमेंट को ही कहते हैं प्रोराटा। तो प्रोराटा को आपको अच्छे से समझना है, हम इसे क्वेश्चन भी डिटेल में करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। ओके, तो ये ओवरव्यू समझ जाओगे आप, तो फिर बाद में हम डिटेल में करेंगे। So shares allotted in proportion or partial allotment of shares is called pro rata allotment. Okay. For example, company issued 5 lakh shares but application received for 7 lakh shares. Okay. तो अब एप्लीकेशन तो आ गए 7 लाख, तो भाई 7 लाख लोग को कैसे शेयर्स देंगे, तो इनको क्या करेंगे, प्रोराटा के हिसाब से शेयर देंगे, यानी कि 5:7 के हिसाब से शेयर बढ़ जाएगा। 5:7 का मतलब क्या होता है, For every 7 shares applied, 5 shares में भी issued. ओके, जिन्होंने 7 शेयर के लिए अप्लाई किए हैं उनको कंपनी 5 शेयर के हिसाब से शेयर इशू करती है, इसे कहते हैं प्रोराटा। ओके, तो अभी तो सिर्फ ओवरव्यू समझो, इसका डिटेल हम जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप समझ जाओगे। ओके, अभी सिर्फ ये ओवरव्यू है। क्लियर? नाउ थर्ड मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू मेथड्स। तो थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है अगर, तो थर्ड कॉम्बिनेशन में प्रोराटा भी करना है और कुछ शेयर्स को रिटर्न भी करना है, ये होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू मेथड्स। ओके, तो आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करने, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। ओके, तो हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू एडजस्ट द ओवर सब्सक्रिप्शन अमाउंट। ओके, सो ओवर सब्सक्रिप्शन अमाउंट एडजस्टमेंट फ्लो चार्ट इज हियर। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा कि जर्नल एंट्रीज क्या क्या पास करनी है, कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है। ओके, सो हियर इज अ फ्लो चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज हैज इश्यूड 10,000 शेयर्स, कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स और पब्लिक ने अप्लाई भी जो किया है, जो अप्लाइड किए ये भी 10,000 ही है, अगर जैसे अभी तक आप देखते आए थे जनरल एंट्री में, तो क्या है यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, जितना कंपनी ने इशू किया उतना ही पब्लिक ने अप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है, जितना अमाउंट आया तो क्या होगा, ये अमाउंट रिसीव का एंट्री, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 से, और उसको ट्रांसफर करने की एंट्री 10,000 से। ओके, तो क्या करते थे आप, ये अभी तक ये दो करते आए हो। ओके, ये दोनों चीजें आप करते आए हो अभी तक। ओके, बट अभी हम जो कर रहे हैं ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या बताया था मैंने, कि कंपनी ने जितना इशू किया है उससे ज़्यादा का एप्लीकेशन कंपनी को मिल गया है पब्लिक से। ओके, तो यहाँ पे अलग सिनेरियो लेते हैं हम। कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स और अप्लाई कितना कर दिया कंपनी ने, सॉरी पब्लिक ने, सपोज 15,000 शेयर्स, तो एक्सेस कितना अप्लाई किया, 5,000 शेयर्स। ये सिनेरियो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओके, दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन, इसी को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने इंस्टेंस बताया था, 3 इंस्टेंस होता है, या तो कंपनी रिफंड कर देती है अमाउंट जो एक्सेस है, 5,000 शेयर्स रिफंड कर देती है, या फिर इस 5,000 शेयर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ओके, तो इसी से जर्नल एंट्री, ये फ्लो चार्ट को ओवरव्यू में आपको समझोगे। फर्स्ट एंट्री क्या करनी है आपको, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे किससे एंट्री होगी, 15,000 शेयर से। ये तो पूरा पैसा मिल ही चुका है कंपनी को एज ए एप्लीकेशन अमाउंट। क्लियर, पब्लिक ने अप्लाई किया, ये अमाउंट पूरा कंपनी को मिल गया है 15,000। अब कंपनी ये देखेगी कि भाई इस पैसे को हमको रखना है या लौटाना है। ओके, सो एक्सेस मनी
सेकेंड पार्ट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी में दो पार्ट होंगे, या तो रिफंड किया जाएगा, तो रिफंड करने की एंट्री शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, कितना रिफंड करेंगे? 5000 शेयर्स, यहाँ पे 5000 शेयर से एंट्री होगी। ओके, और अगर रिफंड नहीं करना है, प्रोराटा अलॉटमेंट करने हैं, तो क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट है जो मिला हुआ है, इसे अलॉटमेंट में और कॉल्स में यूज़ किया जाएगा। ओके, अलॉटमेंट के अमाउंट में और कॉल्स के अमाउंट में यूज़ किया जाएगा, यानी कि कंपनी उसे एज ए एडवांस अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस यूज़ कर लेती है। ओके, तो अलॉटमेंट में यूज़ कर लिए तो अमाउंटमेंट जब मिलेगा तो अमाउंट कम हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस पता है आपको, अभी आपने किया है कॉल्स इन एडवांस, जस्ट वही ट्रीट करना है। ओके, तो ये तो हुआ आपका दो सिनेरियो। ओके, ये टू सिनेरियोज हो गए जब एक्सेस में मनी मिला है तो। ओके, अब टोटल 3 सिनेरियोज हैं, तो लास्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ में एडजस्टमेंट भी करना है और रिफंड भी करना है, तो एक जनरल एंट्री बस में जुड़ जाएगी, एक एंट्रीज टू बैंक अकाउंट लास्ट में, टू बैंक अकाउंट, ये रिफंड करने की एंट्री, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, तो समझ में आ रहा है, तो ये आपको करना है ओवर सब्सक्रिप्शन पे। क्लियर, समझ में आया? ये फ्लो चार्ट अब अच्छे से समझ के रखो, तो अभी जर्नल एंट्रीज करेंगे तो उसमें वो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, अमाउंट रिफंड करने का, तो उसी से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जो एक्सेस अमाउंट जो कंपनी को रिसीव हो रहा है वो कंपनी रिफंड कर दे रही है। ओके, तो उसी का ही क्वेश्चन है, मर्क्यूरी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे लिखा है बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, तो अभी कंपनी कॉल्स नहीं कर रही है, तो इसलिए अभी कॉल्स की एंट्री नहीं करना है आपको। ओके, जब भी ऐसा लिखेगा बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड तो उसकी एंट्री नहीं करनी है कॉल्स की। अगर कंपनी ये बोलती है कि बैलेंस ऑन कॉल्स, तो फिर यहाँ पे कॉल्स की एंट्री करते हैं आप। ओके, तो बैलेंस ऑन कॉल्स कितना होता है, 40 रुपीज़ ऑन कॉल्स हो जाता। ओके, तो अभी नहीं है, कॉल्स की एंट्री नहीं है, तो कंपनी को ज़रूरत होगी तो कंपनी कॉल करके पैसे मांगेगी, इसका ये मतलब निकल के आता है। तो अभी कंपनी को ज़रूरत नहीं है तो उसकी भी एंट्रीज नहीं करनी है, कंपनी उसके पैसे नहीं मांग रही है। नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स, out of which applications for 1 lakh shares were accepted and remaining applications were refused. ओके, कंपनी ने इशू कितना किया है, 1 लाख, पब्लिक ने अप्लाई कितना कर दिया, 1,20,000 शेयर्स, यानी कि एक्सेस कितना कर दिया, 20,000। तो कंपनी सिर्फ 1 लाख शेयर्स को एक्सेप्ट कर रही है और रिमेनिंग यानी कि 20,000 को रिफ्यूज कर दे रही है। रिफ्यूज मतलब क्या होता है, रिफंड कर देना। ओके, यहां तक समझ में आ गया। नाउ अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स, अब जितना अलॉटमेंट हुआ था पब्लिक को, उसमें से जो 99,500 शेयर्स के हिसाब से सिर्फ अमाउंट मिला है। ओके, तो अलॉटमेंट की जब बैंक एंट्री करेंगे तो उसमें 99,500 शेयर्स को ही आपको कंसिडर करना है, इसका ये मतलब निकल के आता है। ओके, तो हर एक का मीनिंग आपको अच्छे से समझना है, इसके लॉजिक समझने हैं शेयर्स के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें लॉजिक जितना समझोगे, टर्म्स को जितने अच्छे से समझोगे, उतना आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, इसमें पूरा 1,20,000 से आपको एंट्री करनी है, क्योंकि इतना एप्लीकेशन अमाउंट कंपनी को मिल चुका है। ठीक है, तो एप्लीकेशन मिला है, अभी अलॉट नहीं किए हैं, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इसमें फ़र्क है। एप्लीकेशन में तो कितना भी अमाउंट मिल सकता है कंपनी को। ओके, जैसे कि किसी स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है, बट सीट कितनी है, सीट तो लिमिटेड है, यानी सीट कितनी है, 50 है सपोज, और 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो क्या कंपनी के स्कूल जो है क्या पूरे 100 स्टूडेंट्स को
एडमिशन दे देगी, नहीं दे सकते, वो सिर्फ 50 को ही देंगे। ओके, बाकी 50 को वो एडमिशन नहीं दे सकते। तो यही अभी एप्लीकेशन रिसीव हुआ है कंपनी को, तो कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसकी पूरी एंट्री करना है 1,20,000 से। जितना अमाउंट मिलता है ओवर सब्सक्रिप्शन का, ये पूरे अमाउंट से, पूरे शेयर से उनकी एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री। ओके, लॉजिक समझ में आया? तो 1,20,000 इंटू 30 रेट है एप्लीकेशन का, तो टोटल अमाउंट इज 36 लाख। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंपनी जितना इशू करती है उतना ही वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। ऐसा नहीं कि जितना एप्लीकेशन आया उतना पूरा कैपिटल में डाल दिए। तो ये रूल है कि कंपनी कैन नॉट अलॉट एप्लीकेशन मोर देन इट्स, कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स मोर देन इट्स इशूड शेयर्स। ओके, तो ये कंपनी जो है नहीं कर सकते। तो कंपनी कितना करेगी, जितना इशू किए यही उनकी मैक्सिमम लिमिट है। ओके, ये इनकी मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख, तो इतना ही कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो जितनी भी जनरल एंट्रीज करोगे आपको हमेशा ये ध्यान रखना है इस बात को, कैपिटल में जितना ट्रांसफर होगा, जितना कंपनी ने इशू किया है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, कम कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? तो 1 लाख इंटू 30 यही कंपनी ने इशू किया था, तो 30 लाख। अब एक्सेस कितना है, 20,000। सो 20,000 शेयर्स को रिफंड कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जो फर्स्ट एंट्री करते थे पैसा मिलने की एंट्री, उसी को उल्टा कर देंगे तो पैसा आउटगोइंग की एंट्री। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट कितना आएगा 20,000 इंटू 30। 20,000 क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मिला हुआ इतने शेयर्स का, तो 20,000 इंटू 30 60,000, और एप्लीकेशन का रेट जो है 30 रुपीज़, तो 30 से ही सब में मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया? तो आपको शेयर्स को ध्यान देना है और रेट को ध्यान देना है। ओके, तो आपको ऐसे 3 एंट्री करनी है, और इसकी आप इन दोनों की कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो चाहो तो। वैसे आप अलग अलग ही करो ताकि अच्छे समझ में आए। और कंबाइन एंट्री करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड एंट्री में ही टू बैंक जुड़ जाएगा। ओके, सेकेंड एंट्री में टू बैंक जुड़ गया, तो शेयर एप्लीकेशन में 36 लाख, देन शेयर कैपिटल में 30 लाख, और बैंक में 6 लाख है ये। ओके, दिस 6 लाख, 20,000 इंटू 30 6 लाख। ओके, तो समझ में आएगा ये एंट्रीज। तो एप्लीकेशन में 3 एंट्री करना है, बाकी अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट में कितना हुआ, 1 लाख ही आएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। कंपनी ने सिर्फ 1 लाख को ही एक्सेप्ट किया है, ठीक है, उतना ही अपने कैपिटल में ट्रांसफर किया, तो इतना ही शेयर अलॉटमेंट में जाएगा। तो 1 लाख को ही अलॉट करेंगे, तो 1 लाख इंटू 30, ठीक है, 30 जो अलॉटमेंट का रेट है, तो इतना ड्यू अमाउंट है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 30 लाख। अब देखो 1 लाख शेयर के हिसाब से अमाउंट मिलना था, बट मिला कितना, 99,500 के हिसाब से शेयर का ही अमाउंट मिल पाया है। ओके, तो 99,500 इंटू 30, तो बैंक में 29,85,000। ओके, तो जितना अमाउंट मिला है, जितने शेयर के अमाउंट मिला है उतना ही आपको लिखना है। क्लियर? ये एक्चुअल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री ड्यू एंट्री होती है, लेकिन जो एक्चुअल्स है वो कम या ज़्यादा हो सकता है अमाउंट मिलने का। ओके, तो क्लियर समझ में आया? तो ये रिफंड की एंट्री आप कंबाइन भी कर सकते हो या फिर ये अलग अलग भी कर सकते हो। ओके, क्लियर? ओके, सो नो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अमाउंट, एक्सेस अमाउंट को रिफंड नहीं करना है, बल्कि उसे यूज़ करना है अलॉटमेंट मनी में। ओके, कंपनी इसको रिटर्न नहीं करती है, बल्कि जो अलॉटमेंट में जो पैसा मिलने वाला है उसके लिए वो यूज़ कर लेती है। ओके, समझ में आ रहा है? तो जस्ट आपको रिटर्न वाली एंट्री की जगह अलॉटमेंट यूज़ करना है। ओके, तो करते हैं इसको क्वेश्चन को। Bajaj Limited issued 20,000 shares of 10 each, payable 4 on application, 3 on allotment and 3 on first and final call.
एप्लीकेशंस वर फॉर 25,000 शेयर्स. ओके, 20,000 कंपनी ने इशू किया है और एप्लीकेशन मिल गया 25,000 का, यानी एक्सेस कितना मिला 5,000. ओके, द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. तो इस पार्ट के लिए आपको समझना है अभी. एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. रिटर्न नहीं करना है, अब उसे अलॉटमेंट के लिए यूज कर लेना है. ओके, पास एंट्रीज इफ अमाउंट ड्यूज वर रिसीव्ड. ओके, सारे अमाउंट मिल चुके हैं. ऑल्सो शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. तो शेयर कैपिटल कैसे शो होगा? वर्टिकल फॉर्म पे एज पर स्केड्यूल 3, ये भी आपको शो करना है. ओके, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, सबसे पहले तो वही जितना भी फुल अमाउंट से एप्लीकेशन अमाउंट मिला हुआ है, सो 25,000 इंटू 4, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. देन कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? कंपनी जितना इशू करती है सिर्फ उतना ही कैपिटल में ट्रांसफर होता है, उससे ज़्यादा नहीं ट्रांसफर कर सकते. तो 20,000 इंटू 4, 80,000. अब देखो थर्ड एंट्री आपने अभी इसके पहले क्वेश्चन में क्या किए थे? एक्सेस मनी को रिटर्न कर दिए थे. तो क्या किया था एंट्री आपने? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक किए थे. अभी क्या कर रहे हो? उसे रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इस मनी को अलॉटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं. तो क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, सो इट इज 20,000, क्योंकि एक्सेस अमाउंट कितना है 5,000 और रेट कितना था 4,000, 4 रुपीज. तो 5,000 इंटू 4, 20,000. ओके, ओके, समझ में आया? तो वैसे ही जैसे इसके पहले क्वेश्चन बताया था आपको, सेकंड और थर्ड को आप कंबाइन कर सकते हो. ओके, तो कंबाइन करोगे तो क्या होगा? सेकंड एंट्री में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा. ओके, यानी कि टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. तो ऐसे ये तीनों आपके सेकेंड एंट्री में शो होंगे. यानी कि सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, तो ये आप ऐसे कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, तो फिर थर्ड एंट्री करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? तो अभी आपको सबको अच्छे समझ में आए करके मैं ये एंट्रीज अलग अलग कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. ओके, बाद में हम इसे सब कंबाइन करेंगे. ओके, तो अब यहाँ पे भी कंबाइन कर सकते हो. क्लियर? आगे समझ में? तो ये हुआ आपका अलॉटमेंट के लिए कैसे यूज होता है. अब ये अलॉटमेंट का मनी यहाँ मिल गया है, तो डेफिनेटली जब अलॉटमेंट का बैंक की एंट्री करेंगे तो ये क्या होगा? इस अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा. ठीक है, तो लॉजिक को समझ के रखो. ये जो अलॉटमेंट के समय जो पैसा मिलने वाला था ये एप्लीकेशन के समय ही मिल गया है. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? इस चीज को एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 से. ओके, जितना अलॉट के 20,000 ये अलॉट हो रहा है. 20,000 इंटू 3, 3 रुपीज प्राइस है अलॉटमेंट का. अब देखो बैंक में आपको ध्यान देना है, बैंक में 20,000 पहले से मिल चुका है, तो 60,000 माइनस 20,000. कौन से 20,000 की बात कर रहे हैं? ये 20,000 की, ये पहले ही मिल चुका है एप्लीकेशन के समय, इसलिए बैंक में ये डिडक्ट होके यहाँ पे शो हो रहा है 40,000. तो इस चीज को बस आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में. ओके, तो एक तो ये वाली एंट्री और एक ये एंट्री. तो क्यों रिड्यूस हो रहा है समझ में आ गया? ये अमाउंट पहले ही मिल चुका है. अब फर्स्ट कॉल में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी डायरेक्ट एंट्री कर दिए. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 3. ओके, 3 रुपये प्राइस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का और इसका अमाउंट रिसीव होने की एंट्री. ओके, बैंक ऑन डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. क्लियर? तो समझ में आ गया ये? नाउ इसको बैलेंस शीट में पोस्ट कैसे करना है ये तो सबको अच्छे से आता है. तो ऑथोराइज कैपिटल तो दिया नहीं है इसमें, तो ऑथोराइज कैपिटल को डैश ही डाल दो. ये दिया ही नहीं ऑथोराइज कैपिटल. इशूड कितना किए हैं? कंपनी ने इशू किया था 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ओके, तो इट कम्स टू इशू कितना हो गया? 2 लाख.
2 लाख इज़ द इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड 20,000 को ही सब्सक्राइब किया जा रहा है, ओके 20,000 ऑफ 10 ईच, इट ऑल्सो इज 2 लाख। तो ये जो है बैलेंस शीट में शो होगा 2 लाख, ओके तो बस इतना ही है इसमें, क्लियर। इसमें ऑथराइज नहीं है, ना ही कोई कॉल्स इन एरियर्स है, ओके और सारे अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड है, ओके तो इसलिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, क्लियर।